अबीरा जो है वो अपने वादे की पक्की है, लेकिन जब बात किसी की जान बचाने की हो तो अबीरा ने भी अपना वादा तोड़कर ले ली है एंट्री घर के अंदर। भाई सासू माँ की जान बचानी हो तो फिर वादा क्या अहमियत रखता है। हिलना चाहते हुए भी अबीरा को देखिए अपने घर में लौटना ही पड़ा। दादीसा ने अबीरा को बोट हाउस में रहने की इजाजत दी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि झूमर माँ पर गिरने वाला है, वो घर में दाखिल हो गई और अपनी सासू माँ को बचा लिया। हालांकि कुछ चोट अबीरा को भी लगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबीरा के लिए तो इतना ही काफी है कि माँ की जान बच गई। अबीरा ने सुपर वुमन की तरह बचाया, लेकिन समृद्धि के लिए इतना मुश्किल हो रहा था। वो जब टेक पे रीटेक हो रहे थे तो मेरी एनर्जी जाती थी। एक तो प्लस लंच के बाद का सीन था, तो लंच के बाद मेरी सुस्ती थोड़ी 1-8 घंटे तक रहती है, ऐसे ही रहती हूँ कि बस कोई सोने के लिए दे दे 10-15 मिनट। तो एक तो एनर्जी लो थी और उनको पूरा कैरी करने वाला सीन था, तो भाई सारी ताकत लगा दी मैंने। उसने कहा था कि वो घर में नहीं आएगी, बट फिर भी माँ की जान बचाने के लिए वो सारे उसूल सब वादों को उसने भुलाकर उनकी जान बचाने के लिए आई। सो अरमान इज़ वेरी हैप्पी टू सी हर देयर। अफरा तफरी में अरमान भी आया। अपनी माँ की तबीयत इतनी खराब देखकर उसने वही किया जो माँ बचपन में किया करती थी। जब रोहित और अरमान बीमार पड़ते थे तो माँ साड़ी में गांठ बांध देती थी और उसके बाद जब वो ठीक हो जाते तो उस कपड़े को फेंक देती। इसका मतलब ये कि बुरा वक्त अब चला गया है। अरमान ने भी अपनी माँ के लिए वही किया और देखिए अबीरा भी उसकी बात मान गई। वो बहुत इमोशनल था। एक तो मुझे पता नहीं था कि अरमान क्या कर रहा था। वो बस एक शर्ट उसके हाथ में थी और वो गांठ पे गांठ बांधे जा रहा था उसमें। जब मैं और रोहित बचपन में बीमार होते थे तो माँ ये करती थी अपनी साड़ी के साथ, और जब हम ठीक हो जाते थे तो उसे फेंक देती थी। मैंने बस एक गांठ मारी और देखो दरवाज़ा खुल गया और डॉक्टर ने बोला वो ठीक है। अब अबीरा ने अपना काला कोट निकाल दिया है, तो क्या अब वो वकालत नहीं करेगी? ये सवाल बस हमारे मन में आया। और वहीं जब अरमान के पिता को ये खबर मिली कि उनकी पत्नी बीमार हो गई है, तब देखिए वो घर में तो नहीं आ सकते हैं, तो सीढ़ियों के सहारे से आए। पापा, अब अरमान भी सोच रहा होगा, अब पापा जी आप भी ना हद कर देते हैं। अबीरा भी इतने दिनों के बाद पहली बार थोड़ी सी मेल्ट होती है ये सब देखकर, अरमान को इस स्टेज में देखकर, ये स्टेट ऑफ माइंड में देखकर, तो वो भी सेम चीज़ करती है। सो इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम हर साइड। फिर अंदर जाते हैं, देन पापा भी विंडो से कूद के अंदर आ जाते हैं। सो अरमान इज़ वेरी सरप्राइज टू सी हिम कि ये कहाँ से विंडो में आए, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि वो अबीरा की तरह घर में नहीं घुसेंगे। वैसे अब पापा जी की बात करें तो देखिए यहाँ पर समृद्धि शुक्ला के पापा आए हैं और साथ में परिवार के लोग और फैंस भी। एक पिता के लिए ये बहुत ही फक्र की बात होती है कि बेटी आगे बढ़ रही है। अरे मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, सब ईश्वर ही है। सिखाने से कुछ नहीं होता, अपनी भी एक एबिलिटी होती है। इसके अंदर खुद था वो। हाँ, हमने थोड़ा बहुत उसको गाइड कर दिया है, पुश कर दिया, पॉलिश कर दिया, बस नथिंग एल्स। बाकी करने वाला वो विधाता है, इसने बहुत अच्छा सीखा है। बिकॉज पापा खुद एक्टर और इतने बढ़िया कलाकार हैं, तो उनका ऑफ कोर्स थक जाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन उनकी जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है और उनकी गाइडेंस की वजह से सब कुछ आज है। इस समृद्धि की मेहनत और लगन में उन्हें कभी भी शक नहीं था।
वो इस बात को जरूर मानते हैं कि एक बार बेटी ने जो सोचा वो करती ही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।